जहु भव चापा मेटहु तात जनक परितापा। मित्रों, रामचरितमानस के अयोध्या कांड की ये चौपाइयां हैं। धनुष यज्ञ का प्रसंग है, सीता स्वयंवर का प्रसंग है। श्री राम दोनों भाई महर्षि विश्वामित्र के साथ जनक जी के उस यज्ञ में उपस्थित हैं। धनुष उस पिनाक को उठाने की प्रतियोगिता हो रही है। राम जी नम्रतापूर्वक बैठे हुए हैं और गुरु की आज्ञा होती है, उठहु राम भंजहु भव चापा मेटहु तात जनक परितापा। जनक जी के मन में दुख है कि ये धनुष किसी से उठ नहीं रहा है, किसी से टूट नहीं रहा है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था, वीर विहीन मही मैं जानी। देश देशांतर से राजा आए थे। ऐसी स्थिति में उस यथा स्थिति को तोड़ते हुए विश्वामित्र ऋषि अपने शिष्य को कहते हैं, श्री राम को कहते हैं कि हे राम, बेटे राम, उठो और धनुष का भंजन करो और राजा जनक के ताप को, दुख को हर लो, परिताप को हरो, ऐसा कहते हैं। मित्रों, ये कितना पावन प्रसंग है। बरबस हमारा मन ऋषि मुनियों की तरफ जाता है। कैसे महान शिष्य श्री राम, कैसे महान गुरु विश्वामित्र। हमारा मन दो तरफ जाता है, एक तो गुरु शिष्य परंपरा, दूसरा ऋषियों का आश्रम जीवन। महान श्री राम को 3 अतिश्रेष्ठ गुरु मिले थे। पहले वशिष्ठ मुनि, जो उनके कुल गुरु भी थे, महान वशिष्ठ उनके पहले गुरु। फिर उनकी शिक्षा दीक्षा ट्रेनिंग होती है ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के साथ। उनके तत्वावधान में बला और अति बला विद्या प्राप्त करते हैं प्रभु, और बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आनी। सारे अपने आयुध को उन्होंने समर्पित कर दिया। अब आयुध क्या थे? आश्रमों में प्रयोग चलते थे, बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट होते थे आध्यात्मिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर भी। उन सबों का जो निचोड़ होता था, जो नतीजा होता था, उसको फील्ड में लाना होता था। तो श्रेष्ठ व्यक्ति को देख करके, पात्र को देख करके ऋषि मुनि उन्हें वो शिक्षा दे देते थे ताकि समाज का कल्याण हो सके। तो राम जैसा योग्य शिष्य पाकर के विश्वामित्र मुनि ने अपने सारे शोध के परिणामों से उनको राम को अवगत कराया। वो सारी शिक्षा, वो सारी रिद्धि, वो जो सारी जो तपस्या के फल था, वो उन्होंने श्री राम को प्रदान किया। अस्त्र शस्त्र जो कुछ भी था। राम के जीवन में तीसरे एक महान गुरु आते हैं। उनका नाम है अगस्त्य मुनि। वो भी बड़े महान ऋषि थे। साउथ इंडिया में उनका आश्रम था, और मैं आपको क्या कहूँ उनके बारे में। उन्होंने राम जी को अस्त्र शस्त्र तो दिया ही, साथ साथ एक बड़ा मंत्र दिया जिसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में है, आदित्य हृदय स्तोत्र। 31 श्लोक हैं, बहुत ही शक्तिशाली ये मंत्र है भगवान सूर्य का, जिसकी उपासना, जिसका वाचन करके, जिसका उच्चारण करके, जिसका गायन करके श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त किया था। तो प्रभु के 3 महान गुरु, वशिष्ठ मुनि, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र और मुनि अगस्त्य, इसके साथ साथ उन्हें ऋषि मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त था। उनके मन की स्वाभाविक रुचि थी ऋषियों से मिलना और आश्रम में जाना। सकल मुनिन के आश्रम ही जाई जाई सुख दिन, नव गयंद रघुबीर मन राज अलान समान। तुलसीदास कहते हैं कि उनका मन तो तड़पता था, ये कैसे अयोध्या के इस बंधन को तोड़ करके मैं भाग जाऊं। जैसे हाथी का छोटा छोटा बच्चा जो होता है, उसको लोग पकड़ के लाता है शिकारी, तो उसका मन नहीं लगता है यहाँ घर में। उस आता कि जल्दी से इसको तोड़ के बंधन को मैं भाग जाऊं जंगल में,
खूब घूमूं। वैसे ही राम जी के मन की तुलना तुलसीदास ने नवगयंद नए हाथी से किया है, बच्चा हाथी से किया है। राम तो चाहते थे कि सब तोड़ दें बंधन और तुरंत ऋषि मुनियों के आश्रम में जाएं, उनके आश्रम में जा करके उनसे ज्ञान लें, उनसे आशीर्वाद लें। ये उनके जीवन की इच्छा होती थी, सबसे बड़ी उनकी इच्छा ये थी। उनका मन अयोध्या में नहीं लगता था और इसीलिए बड़े खुश हुए जब उन्होंने सुना कि वनवास हो गया, तो वो खुश हुए। तो ये जो अभी पंक्तियाँ, अभी जो हमने चौपाई देखा है, उठहु राम भंजहु चौपा, ये हमारे मन को बरबस ले जाता है ऋषि मुनियों के आश्रम के तरफ और महान गुरु शिष्य के संबंध के तरफ। इसी में आगे आता है, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव सो उठाए धनु लीन्हा। राम जी ने गुरुवर को मन ही मन प्रणाम करके उस धनुष को बड़ी आसानी से, बड़ी स्फूर्ति से, अति लाघव, बड़ी आसानी से उठा लिया, ऐसा आता है। महर्षि विश्वामित्र का जब भी हम मनन करते हैं तो हमें एक ऐसे ऋषि की याद आती है जो पता नहीं कितनी तपस्या किए, कितनी बार गिर करके फिर उठे, अंत में उन्होंने ब्रह्मर्षि के पद को प्राप्त कर लिया अपनी तपस्या के बल पर। ये वो महान ऋषि हैं और इन्होंने चुनाव के लिए, अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राम को मांगा था। दशरथ अपनी पूरी सेना लेकर के तैयार थे कि मैं चलूंगा अपनी चतुरंगनी सेना के सामने, तो उन्होंने कहा कि युवकों को आने की आवश्यकता है, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी महान यज्ञ में, किसी भी ईश्वर के चरण में कटे फटे पुराने सड़े फल नहीं चढ़ते हैं। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, जाकर वे मिलेंगे अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। तो एक नए फूलों की आवश्यकता है। इसलिए राष्ट्र का निर्माण करना हो, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट हो, उसमें युवाओं को आने की ज़रूरत है, जो बिल्कुल फ्रेश हैं, जिन पर वासना की मार नहीं पड़ी है, जिनके मन में कोई द्वंद्व नहीं है, दाव पेच जिनके मन में नहीं है, जो निष्कलुष हैं, निर्मल हैं। निर्मल मन जन सो मही पावा, जिनका मन निर्मल है। ऐसे जो पुष्प हैं, ये देवी देवता के चरण में चढ़ाए जाते हैं। तो उन्होंने राजा दशरथ को छोड़ दिया, उनकी चतुरंगनी सेना को छोड़ दिया, कहा कि नहीं, हमें तो बस दोनों भाई को आप दीजिए, हम कर लेंगे काम। और तब प्रभु को उन्होंने वहाँ प्राप्त किया और लाए। फिर एक बात और आती है जो शिक्षकों के लिए बड़ा भारी संदेश है। विश्वामित्र ने अपने शिष्यों में ही भगवान को देखा। ठीक है, बहुत विभोर हो गए कि प्रभु ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया है हमारे लिए, तो अगर गुरु अपने शिष्य में ईश्वर को देखने लगे, हम अपने शिष्यों में श्री राम को देखें, तो हमारी कितनी भक्ति होगी, हमारा कार्य कितना महान हो जाएगा, हम शिक्षक लोगों का। तो ऐसा अगर हो जाए कि गुरु शिष्य में ईश्वर को देखे, शिष्य गुरु में ईश्वर को देखे, तो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है अत्यंत उन्नत होगी और गुरु के द्वारा किया गया हर कार्य एक तपस्या, एक उपासना, एक अर्चना बन जाएगी। इस संबंध का धीरे धीरे ह्रास हुआ है। तभी तो तुलसीदास को कहना पड़ा उत्तरकांड में, हरहि शिष्य धन शोकन हरहि, असो गुरु घोर नरक मह परई। कहाँ विश्वामित्र जो जगत कल्याण के लिए राम को प्रशिक्षित कर देते हैं और वही राम आगे जाकर के संसार में धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसे ऐसे महान गुरु। तो गुरुओं की क्या भूमिका है। गुरुवर सैन किन्ह तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। भारत में इस दृश्य को लोग देखते हैं। महर्षि विश्वामित्र सोने जा रहे हैं, राम और लक्ष्मण पैर दबाते हैं और ऋषि उनको इतिहास पुराण कितनी कथाएं बताते हैं, तब जाके ऋषि शयन करते हैं। तो वो दोनों भाई ऋषि की सेवा करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं और उनसे कथा, इतिहास और पुराण सुनते हैं। क्या टीचर लोग, हम शिक्षक, क्या अपने शिष्यों के साथ ऐसा कुछ शेयर करते हैं? आज हम नहीं करते हैं। इसीलिए हमारी संस्कृति की प्रवाह अवरुद्ध सी होती जा रही है। स्वाध्याय नमा प्रमदः, स्वाध्याय च प्रवचने च। ये तो बड़ा दायित्व है, खास करके शिक्षक का तो बड़ा दायित्व है कि वो अपने संस्कृति के सांस्कृतिक मूल्यों से, अपने धरोहर से अपने शिष्यों को अवगत कराए, उनमें महान मूल्यों की स्थापना करे, यम नियम संयम इन तमाम मूल्यों की उनमें स्थापना करे।
तो ऐसे महान गुरु थे महर्षि विश्वामित्र, शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़े आदर्श। और ये इस गुरु शिष्य संबंध का अगर हम अवगाहन करें, अगर हम ध्यान करें, निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत। धन्यवाद।